राजस्थान में अशोक गहलोत के मंत्री का विवादित बयान आया है। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना ने टाइम्स नाउ ऑफ भारत के स्टिंग को लेकर बेटियों का अपमान करने वाला बयान दे दिया। टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने उनसे बातचीत की और इस दौरान स्टिंग ऑपरेशन में हमने दिखाया भी था इससे पहले कि किस तरीके से बूंदी में 10,000 20,000 रुपए में बेटियों का सौदा हो रहा है। बेटियां बेची जा रही हैं और उसके बाद उन्हें अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है। लेकिन इस बारे में जब हमने अशोक चांदना से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए में जूता नहीं मिलता, इंसान कैसे बिकेगा। आप सोचिए कितना असंवेदनशील बयान, बजाय इसके कि वो बयान देते कि सरकार इस मामले में जांच करेगी, दोषियों को सजा मिलेगी, उन्होंने इससे पल्ला झाड़ा एक अजीबोगरीब बयान देते हुए। हमारे पास शिकायत नहीं है कि 10,000 में लड़कियां बेची गई है। किस दुनिया में जीते हुए भाई साहब ये जो 10,000 रुपए में जूता नहीं मिल रहा आज के टाइम में, क्या तुम फालतू की बातें कर रहे हो? भाई साहब ये जो रोजगार के लिए थोड़ा रियलिस्टिक करो, कोई ऐसे आसपास हो रियलिस्टिक। इंसान को ही बेच रहे हो, इंसान का भी बिकता है कि इंसान की कोई मोल थोड़ी है। भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भंवर, ये तो नहीं कि मामले का संज्ञान लिया जाए, जांच की जाए, क्योंकि हम तो प्रमाण दिखा रहे हैं ना, वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन इस तरह के असंवेदनशील बयान देते हैं कि किस दुनिया में आप जी रहे हो। ये बताता क्या है? देखिए, ये तो उनको खुद सोचना चाहिए कि वो किस दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि जो उनकी दुनिया नहीं बल्कि उनका जिला है, गृह जिला है, और उनके घर से करीब 10 किलोमीटर दूर ये सब कुछ हो रहा है। और न सिर्फ हो रहा है बल्कि बेटियां बेची जा रही हैं। सौदेबाजी का, नाबालिग बेटियों की सौदेबाजी का जो स्टिंग है वो हमने दिखाया, एक नहीं 3-3 बच्चियों का दिखाया, बावजूद इसके कि एक मंत्री स्तर के व्यक्ति को उस पर संज्ञान लेने के उनके गृह जिले में सब क्या हो रहा है। विज्ञापन लगाना, करोड़ों रुपए की बेटियां बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को बचाने के लिए कोई काम नहीं करना। नहीं भंवर, और सवाल ये भी है कि उनका ये गृह जिला, जिसने भी इस खबर को, स्टिंग ऑपरेशन को देखा, वो सख्ते में पड़ गया कि इस समय में किसी सदी में ऐसे बेटियां कैसे बेची जा सकती हैं। पहले वो कहते हैं कि क्या फालतू बातें कर रहे हो, फिर उसके बाद इसकी तुलना वो जूतों से कर देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, जूतों से तुलना करना, आप देखिए जहां बेटियों की बात हो रही हो, इतना संवेदनशील मामला हो, जहां महिला अपराधों में प्रदेश नंबर 1 हो, जहां मुख्यमंत्री गृह मंत्री हो, वहां एक काबीना मंत्री बेटियों को जूतों से तुलना करते हुए कहें कि जूते ही 10,000 20,000 में नहीं मिलते तो इंसान कहां से मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि मेरे गृह जिला क्षेत्र से, मेरे गृह जिला में तो करीब लाखों लोग रहते हैं, ये उनका कहना है। जबकि मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, युवा मंत्री हैं, उन्हें इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की कम से कम जांच करवानी चाहिए कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई सामने लानी भी चाहिए। चलिए, आप हमारे साथ बने रहे हैं। 2 दिन पहले टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था जिसमें राजस्थान के बूंदी जिले में बेटियों का सौदा हो रहा था। यह सच्चाई पूरे देश के सामने रखी थी। बेटियों के जिस्म के दलाल खरीदारों को उन्हें 2 से 3 महीने के लिए बेच रहे थे, जिसके बदले वो 10 से 20,000 रुपए ले रहे थे। और गहलोत के मंत्री अशोक चांदने ने जिस बेशर्मी से यह बयान दिया, उन्हें हमारे स्टिंग के इस हिस्से को जरूर देखना चाहिए जिसमें बेटियों के सौदे के पक्के सबूत मौजूद हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको पूछ लो। कोई दिक्कत नहीं। क्या है इन लोग का हिसाब किताब बताओ, हिसाब किताब क्या रहेगा? 2 महीने का, तो 2 महीने का लगेगा 20,000। 20,000 2 महीने का। एक तो ये 2 वहाँ पे इवेंट है हमारा 31 दिसंबर को, ठीक है। लॉकडाउन कारण पता है माल पूरा एकदम खत्म हो गया, बिजनेस पूरा खत्म हो गया, पार्टी करवा रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप तो अगर आपको पसंद आए तो बिठा के ले जाओ, पसंद आए 2 महीने के लिए चाहिए, पहले बता रहा हूँ। चले वहाँ बैठ के बात करेंगे, देखेंगे, पर देख लेंगे कौन सा पैसा लगेगा। लेकिन फिर भी यार मैं नहीं चाहता कि अंदर जाके तमाशा हो। नहीं यार, क्या बात है, क्या अपना कोई गलत थोड़ी, और हम जम जाएंगे तो अपने बात कर लेंगे, नहीं जमेंगे तो आपने कौन सा तमाशा हो। तुम लोग बात करके बता दो ना कंफर्म। अंकल जी दिया जी यार, ऐसे थोड़ी यार रोड पे भैया जी मेरी बात सुनो। सेठ जी कहाँ है? वही रोड पे बहुत सारा आते, बहुत सारे जाते हैं, हर कोई बोलते मेरे साथ लड़की भेज दी, मेरे साथ लड़की भेज दी, ऐसे थोड़ी भेजा जाता है। लड़की के साथ में वहाँ बैठ के उसके लड़की के मालिक से बात करना पड़ता है, उसके बाद में सब कुछ। और हमसे बात कर लेना, बात करने को पैसे नहीं लग रहा। आपसे गाड़ी जाएगी ना अंदर तक? चलेगी। तो ये तस्वीरें और जो स्टिंग ऑपरेशन का एक हिस्सा आपने देखा है, ये उन गहलोत के मंत्री अशोक चांदना को जरूर देखना चाहिए जो इससे कहते हैं फालतू बातें हैं, जो बेटियों की तुलना को जूतों से कर देते हैं, उनकी तुलना। भंवर पुष्पेंद्र, इन सबके बावजूद
राज्य के मुख्यमंत्री चुप हैं, उन्हें यह सब कुछ सामान्य लग रहा है। आखिर कोई एक्शन होगा उनकी ओर से? देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री तो उस वक्त भी चुप होते हैं जब सदन के अंदर एक उनके कैबिनेट मिनिस्टर ये कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप ज्यादा होते हैं, तब भी मुख्यमंत्री की चुप्पी रहती है। और अब जब सबूत दिए गए, आप देखिए भीलवाड़ा का जो स्टिंग हमने दिखाया कि भीलवाड़ा में किस तरह बेटियां बिक रही हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो 2005 का मामला है। और अब जब ये पूरा सबूत के साथ हमने दिखाया है कि किस तरीके से 10-10, 20-20 हजार रुपए में सौदे किए जा रहे हैं, तो उनके मंत्री ये कहते हैं कि 10-20 हजार में तो जूते तक नहीं आते हैं। तो ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है असंवेदनशील सरकार के असंवेदनशील मंत्री। और जहां मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं, वहां इस तरह की घटनाएं हो रही हो, जब बेटियां बेची जा रही हो और जिनकी कीमत महज 10 से 20 हजार रुपए लगाई जा रही हो, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कितना विकास हो रहा है, कितना उनके प्रति संवेदनशील सरकार है। बेटियों की सुरक्षा, वैसे विकास का हम करेंगे भी क्या जब हमारी बेटियां इस देश में और एक राज्य में सुरक्षित नहीं है, तो फिर विकास का पैमाना क्या? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।